अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने एलसीएम फाइंड करना सीखा था, हमने उसकी डेफिनेशन सीखी थी, हमने ये सीखा था कि कौन कौन से स्टेप्स हैं एलसीएम को फाइंड करने के लिए। और इधर भी हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, लेकिन क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। इधर थोड़े एक्सप्रेशन बड़े हैं, वो सिंपल एक्सप्रेशन थे, बाकी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि वहाँ हुआ था। इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा मेरे इस लेक्चर पे आने से पहले आप मेरा इस प्रीवियस लेक्चर देख लें। एक तो आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एलसीएम होता क्या है और हम उसको फाइंड कैसे करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी उधर, क्योंकि मैंने उधर उन डेफिनेशंस भी करवाई हैं। पहले मैंने नंबर्स का एलसीएम लेना सिखाया है, फिर नंबर्स के साथ साथ मैंने उसका कंपैरिजन किया, हम अलजबरा पे कैसे आएंगे, नंबर्स और अलजबरा का आपस में इंटरलिंक्ड क्या है, और उसके बाद फिर मैंने उधर एलसीएम लेने का तरीक़ाकार बताया है। इधर भी उसी तरीके से हम एलसीएम लेंगे। क्या तरीक़ाकार होता था, पहले नंबर पे हम क्या करते थे, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ होता था उनको क्या करते थे, सिंप्लीफाई करते थे, यानी फैक्टराइज करते थे। इधर मेरे पास दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, एक एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। इन दोनों को सिंप्लीफाई करूंगा। दूसरे नंबर पे हम कॉमन और नॉन कॉमन ढूंढते थे और तीसरे नंबर पे हम उनको मल्टीप्लाई करते थे। जो मल्टीप्लाई का आंसर आता था वो हमारा क्या होता था, जस्ट सिंपली एलसीएम होता था। वेरी इजी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, तो आपको इंतहाई अच्छे तरीके से समझ आएगी और अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम इसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं। सोल्यूशन करने जा रहे हैं। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले एक एक्सप्रेशन को इसको ले लेता हूँ, इसका मैं क्या करता हूँ, फैक्टराइजेशन करता हूँ। फैक्टराइजेशन का करने का तरीकाकार ये है, आपके पास जो नंबर दिया हुआ होगा पहले आप उस नंबर को फैक्टराइज करोगे। ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया, नंबर पहले से ही सिंप्लीफाइड वर्जन में है, 2 है, 2 पहले से ही सिंप्लीफाइड वर्जन में है, तो 2 को वैसे लिख दो। उसके बाद आप क्या करते हो, ब्रैकेट लगाओ एक बड़ी सी, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर मौजूद जो एक्सप्रेशन है उसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। एक्सप्रेशन क्या, x की 4, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, x की 2 की 2, माइनस लगाऊंगा, फिर मेरे पास y है, y की 2 की 2 और ब्रैकेट बंद कर दूंगा। ये मेरे पास सिंपली एक मैंने क्या कर दिया, इसको फैक्टराइज कर दिया है। किस फार्मूले के थ्रू आया ये मेरे पास, अगर आपको फार्मूला याद हो तो आपको फार्मूला अभी एक याद होना चाहिए, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस बी। तो ये देखो, ये वही फार्मूला बन गया। इसको a समझ लो, इसको b समझ लो, x स्क्वायर को a समझ लो और y स्क्वायर को b समझ लो। तो एक दफ़ा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा, एक दफ़ा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होगा, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो मैं अब यही करने जा रहा हूँ। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 2, ये ब्रैकेट, एक दफ़ा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और दूसरी दफ़ा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट बांध। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दोबारा वही करेंगे, मज़ीद देखेंगे कोई चीज़ फैक्टराइज होती है। ये तो फैक्टराइज नहीं होता, ये तो फैक्टराइज नहीं होता, ये फैक्टराइज हो सकता है। अगर आप देखें तो ये क्या है, x का स्क्वायर है और ये y का स्क्वायर है। अगर दरमियान में माइनस हो तो दोबारा आपके पास फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला होता है। तो इसका मतलब है एक दफ़ा क्या होगा, प्लस x प्लस y होगा और एक दफ़ा x माइनस y होगा। मैंने एक स्टेप डायरेक्ट किया है, आप इसको यूँ भी कर सकते हो, एक स्टेप पहले x का स्क्वायर फिर y का स्क्वायर फिर अलग कर सकते हो, यूँ भी कर सकते हो। ये मैंने एक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। कौन से एक्सप्रेशन को, सॉरी मैं इसको तरतीब से लिखूं, इसके सामने ही लिखूं तो ज़्यादा बेटर है, तो मैं इसको इसके सामने ही लिखता हूं। किसको मैंने कर दिया, 2 इंटू एक्स का 4 माइनस वाई का 4, इसको मैंने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। अब दूसरा एक्सप्रेशन जो है इसको फैक्टराइज करूँगा। दूसरा एक्सप्रेशन है उसको हम क्या करने जा रहे हैं, फैक्टराइज करने जा रहे हैं। दूसरा एक्सप्रेशन मेरे पास क्या है, 3 इंटू, दूसरा एक्सप्रेशन है मेरे पास 3 इंटू एक्स का क्यूब प्लस 2
2x का स्क्वायर y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y का क्यूब। आप इसको अगर गौर करो, इसको हमने फैक्टराइज करना है। इसको क्या करना है? फैक्टर। इसको सामने करने की बजाय मैं इसके नीचे ही कर देता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि सामने करूँगा तो वो लेंथी हो जाएगा। पहले नंबर की फैक्टराइजेशन, नंबर तो 3 है, पहले से फैक्टराइज्ड है, मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन में है, ठीक है। फिर आप ब्रैकेट लगाओ बड़ी। अब इसके अंदर देखो ये कैसे फैक्टराइज हो सकता है। जब 4 टर्म्स हो ना तो आपके दिमाग में एक ख्याल आना चाहिए, क्या पेयर बन सकते हैं? जो पहले 2 हैं उनमें कोई चीज़ कॉमन आती है, हाँ ये 2 हैं इनमें कॉमन है एक्स स्क्वायर, फिर देखो दूसरे 2 में भी कुछ ना कुछ कॉमन है, तो आप पेयर्स बना लो। इन दोनों का एक पेयर बना लेता हूँ। ये मेरे पास एक्स स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। वैसे अभी पेयर नहीं बनाता, वैसे लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास आ गई, एक आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। मैंने बड़ी ब्रैकेट, जस्ट इसको सिर्फ बड़ी ब्रैकेट लगाई। तीसरे नंबर पे आप क्या करोगे? आप इन दोनों में से क्या कॉमन है? अगर आप देखें इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है। इन दोनों में से क्या कॉमन है? इन दोनों में से अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन आ सकता है। एक्स स्क्वायर कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा? एक्स बचेगा प्लस 2y बचेगा, ये बचेगा। उसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन आता है? इन दोनों में से क्या कॉमन आता है? इधर वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर इधर से भी कॉमन आएगा। अब सोचना ये है कि वाई स्क्वायर माइनस का कॉमन आएगा या प्लस का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप देखेंगे इधर जो है x के साथ कौन सी सिंबल है? प्लस की। इधर x के साथ कौन सी सिंबल है? माइनस की। इट मीन्स दैट इसके पास माइनस एक्स्ट्रा है, माइनस इसका बाहर ले लें, क्योंकि ये वाला फैक्टर और इधर जो हमारे पास फैक्टर आना चाहिए वो दोनों एक जैसे आने चाहिए। ये फैक्टराइजेशन का रूल है, आपने चैप्टर नंबर 5 में इसको बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे? माइनस वाई का स्क्वायर लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा? माइनस वाई का स्क्वायर ले लेंगे, माइनस भी कॉमन आ जाएगा, वाई स्क्वायर भी, बाकी एक्स बच जाएगा। इधर भी माइनस कॉमन आ जाएगा, बाकी -2 और वाई का स्क्वायर इसमें से निकल जाएगा और वाई बच जाएगा। तो आपके पास क्योंकि क्यूब था। अब देखो फैक्टराइजेशन के लिए लाजमी है, ज़रूरी है कि ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो हमने फैक्टराइजेशन को इंतहाई अच्छे तरीके से हल कर लिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं? एक दफ़ा जो कॉमन फैक्टर होता है उसको लिखते हैं, जो हमारा कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फैक्टर आपके पास कौन सा है? x प्लस 2y। और फिर हम दूसरी दफ़ा क्या लिखते हैं? जो नॉन कॉमन फैक्टर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद। अब मज़ीद देखें तो इसमें देखें ये मज़ीद फैक्टराइजेशन होती है इसकी, किसकी? इसकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही दोबारा फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो अब आप क्या कर देंगे? ब्रैकेट लगाएं। ये नहीं हल हो सकता, इसको वैसे का वैसे रहने दें। इसको क्या कर दें? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई कर दें। ये आपके पास हल होके सिंप्लीफाइड वर्जन में आ गया। अब आपके पास हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जो पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होता है? कॉमन लिया जाए। दूसरा स्टेप क्या होता है? कॉमन लिया जाए। अब हम क्या करेंगे? इसके कॉमन लेंगे, कॉमन फैक्टर्स। क्या लेंगे? कॉमन फैक्टर्स। अब देखो कौन कौन सी चीज़ें दोनों जगह मौजूद हैं। 2 इधर है, इधर तो मौजूद नहीं, ये कॉमन नहीं आ सकता। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नो इधर मौजूद नहीं। एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यही कॉमन है। एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अगर इनको दोनों को मैं दोबारा मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये आ गया कॉमन में। अब ढूंढेंगे जो इन दोनों में नॉन कॉमन है। अब इन दोनों में क्या है? जो नॉन कॉमन है, जो दोनों में कॉमन नहीं है, नॉन कॉमन फैक्टर्स। क्या ढूंढेंगे? नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन कौन सा है? एक 2,
और इधर से 3, 2 3 ज़ार 6, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ। उसके बाद ये वाला चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसके बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसके बाद हमारे पास कौन सा है x प्लस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास और क्या है x प्लस 2y। अब इनको हम क्या करते हैं, ये मेरे पास कॉमन आ गया और ये नॉन कॉमन। हमारे पास एलसीएम कैसे आता है, एलसीएम आता है कॉमन और नॉन कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई करने से। हमने पीछे सीखा है कि एलसीएम हमारे पास क्या आता है, कॉमन मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन, नॉन कॉमन, नॉन कॉमन। अच्छा, कॉमन कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नॉन कॉमन कौन सा है 6, मैं इसको 6 लगा देता हूँ इसको इधर, और इसको दरमियान में मल्टीप्लाई लगा दूँ तो ज़्यादा बेटर है, तो मैं इसको मज़ीद अच्छे तरीके से कर सकूं ताकि, तो मैं इसको यूं कर देता हूं, ये ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाइड बाय 6, और ये मेरे पास कौन सा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y। अब देखो, अब अगर देखो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोबारा फार्मूला मेरे पास यही लगेगा, यही फार्मूला दोबारा लग रहा है। देखो ये हमारे पास जब दो फैक्टर ऐसे हों, दोनों एक जैसे हों, ये दोनों इधर भी a और b है, इधर भी जस्ट सिंबल का डिफरेंस हो, जब उनको हम कंप्रेस करते हैं, फार्मूले को बनाते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, पहले का भी स्क्वायर होता है, दरमियान में माइनस लग के दूसरे का भी स्क्वायर हो जाता है। अब ये देखो दोनों, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर भी वाई स्क्वायर है, इधर भी वाई स्क्वायर, जस्ट सिंबल का डिफरेंस है। तो इसका मतलब है पहले का भी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और दरमियान में वाई के स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पहला भी स्क्वायर होता है और दूसरा भी स्क्वायर होता है। और उसके बाद हमारे पास ये 6 जो था ना, इसको शुरू में रख दो, 6 जो था इसको शुरू में रख दो, और इधर क्या बचेगा x प्लस 2y, एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y। अब आप क्या करोगे, इसका फार्मूला जस्ट ओपन करोगे, x की 2 की 2, x की 4 हो जाएगी। मैं इसको इसके नीचे कर देता हूँ, या इसको इसी चीज़ को अगर देखूँ शायद ये हो कि नीचे विजिबल ना हो, तो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ 6 इंटू, ये क्या होगा, x की 2 की 2, x की 4 माइनस y की 2 की 2, y की 4, और एक ये वाला एक्सप्रेशन जो आपके पास मौजूद है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम। वंस अगेन आई विल रिपीट द होल कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास क्या है, फैक्टराइजेशन करनी है, और हमारे पास जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इनको फैक्टराइजेशन के ज़रिए हमने इनका एलसीएम मालूम करना है। वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे, दोनों को फैक्टराइज करेंगे। पहले को हमने फैक्टराइज किया, फार्मूला यही लग रहा है सारी जगह, किसी जगह यही, इसको इस जगह इस तरह कन्वर्ट करते हैं, किसी जगह हम इस सूरत में दिया हुआ था इस शक्ल में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, किसी जगह हमें इस शेप में दिया होता है इस शेप में हम कन्वर्ट करते हैं। वेरी सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इसका हमने ओपन किया तो हमारे पास ये क्या होगा, x की 2 की 2 माइनस वाई की 2 की 2, एक दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक दफ़ा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोबारा हमारे पास खुलेगा तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन का आ गया। फिर इधर हमारे पास 4 हैं बड़े फैक्टर्स, जब 4 हों तो हमारे पास क्या होती है, हम जोड़े बनाते हैं। तो पहले नंबर पे मैं ब्रैकेट लगा लूँगा, फिर इन दोनों में से देखूंगा क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो इधर क्या बचा, एक्स प्लस 2y, फिर इन दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन है। अब सोचना ये है वाई स्क्वायर प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, इट विल डिसाइड बाय दिस फैक्टर, ये इस फैक्टर से डिसाइड होगा, क्योंकि इधर देखो x के साथ प्लस है तो इधर x के साथ माइनस है, तो हम इधर माइनस उसका ले लेंगे ताकि ये और ये एक जो जैसे होंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर एक जैसा आएगा। तो इधर प्लस आना था, मैंने गलती से माइनस लिखा हुआ था,
इधर x प्लस 2y और फिर एक दफ़ा एक्स स्क्वायर माइनस जो एक नॉन कॉमन होता है ये वाला, एक दफ़ा हम कॉमन वाला लिख देते हैं और फिर दूसरा फैक्टर ये बन जाता है, ये आ गया। उसके बाद ये मज़ीद फैक्टराइजेशन होगी किस फार्मूले के थ्रू, इस फार्मूले के थ्रू। अगर इसको ये इस शक्ल में दिया हुआ है तो हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। फिर हम इन दोनों में से देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है, इधर ये कॉमन है और इधर भी ये कॉमन है, तो हम वही लिख देंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर हम देखेंगे क्या नॉन कॉमन है, नॉन कॉमन में 2 और 3 है, 2 3 जार 6 आ जाएगा और फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये लिखेंगे। और फिर हमारे पास इधर एक और चीज़ मौजूद थी x प्लस 2y, वो लिखेंगे, ये नॉन कॉमन। एलसीएम मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन और नॉन कॉमन होता है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये कॉमन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y। अब ये दोनों मिल के फिर क्या बन जाएंगे, पहले का भी स्क्वायर माइनस दूसरे का भी स्क्वायर, पहला एक्स है एक्स स्क्वायर है, दूसरा वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर, और ये 6 बाहर चला जाएगा और ये पहले का वैसे मौजूद रहेगा क्योंकि ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, सिंप्लीफाई नहीं, मल्टीप्लाई तो हो सकता है लेकिन वो फिर सिंप्लीफाइड वर्जन में नहीं आता, उसको हम मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका फार्मूला खुलेगा, एक्स की 2 की 2 एक्स की 4 माइनस वाई की 2 की 2 वाई की 4 6 इंटू एक्स की 4 माइनस वाई की 4 इंटू एक्स प्लस 2y, ये मेरा इसका आंसर है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हम इसके अगले पार्ट की तरफ मूव करेंगे, आप उसको देखिएगा, इंतहाई आसान। आप आए, हम उसका अगला पार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। बिल्कुल सिमिलर उसी तरह है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है, टर्म्स का फ़र्क है, बाकी तो बिल्कुल वैसे ही है। हम क्या करेंगे इसके सोल्यूशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम सोल्यूशन में पहला फैक्टर लिखेंगे, पहला एक्सप्रेशन लिखेंगे। पहला एक्सप्रेशन आपके पास क्या है पड़ा, 4 इंटू एक्स का 4 माइनस 1, ये है पड़ा। इसको हम क्या करते हैं, मैं इसको इसके नीचे ही फैक्टराइज करता हूँ, ठीक है। पहले नंबर पे हम क्या करते हैं, नंबर को फैक्टराइज करते हैं। नंबर हमारे पास क्या है, 4 कैसे होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 में फैक्टराइज हो जाएगा। उसके बाद मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, इसके अंदर क्या मौजूद है, x की 4 को मैं यूँ लिख सकता हूँ, x की 2 माइनस 1 को मैं यूँ लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, क्योंकि दोबारा हमारे पास वही आ जाएगा, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, ठीक है। आप एक बेशक इसमें से आप चलो छोटी ब्रैकेट भी लगा दो, लगाना चाहो तो इसकी बड़ी ब्रैकेट बेशक इसमें ना लगाओ, आपकी मर्ज़ी है। आप इसके बाहर वाली जो ब्रैकेट है वो बेशक इसकी ना भी लगाओ, आपकी मर्ज़ी है। उधर भी आप जो मैंने पिछले सवाल करवाए हैं तो ना लगाओ, कोई मसला नहीं। तो आपके पास क्या हो गया, ये आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, एक फार्मूला है, आपको अगर याद हो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया वही फार्मूला, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, ये फार्मूला मैं इधर लिख देता हूँ, a की 2 माइनस b की 2 बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी। ये पिछले भी हमने पार्ट में, इसी लेक्चर के पिछले पार्ट में भी हमने ये फार्मूला किया है, ठीक है। तो एक दफ़ा क्या होगा, ये प्लस होगा और एक दफ़ा माइनस होगा, तो ये 2 इंटू 2 ब्रैकेट, एक दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ना लगाओ बेशक, एक दफ़ा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, अब ये मज़ीद हल होगा जब माइनस हो दरमियान में माइनस हो और 2 टर्म्स हो और साइडों वाले के क्या हो, स्क्वायर बन रहे हों, तो इट मीन्स दैट डेफिनेटली ये फार्मूला लगेगा। इधर भी ऐसा है, 2 टर्म्स हैं, दोनों के स्क्वायर हैं और दरमियान में क्या है, माइनस है, तो डेफिनेटली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, प्लस वाले के साथ कुछ नहीं होगा, प्लस वाला वैसे रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या होगा, एक दफ़ा एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, एक दफ़ा एक्स प्लस 1 और एक दफ़ा एक्स माइनस 1। ये मेरे पास मैंने फैक्टराइज कर दी। अब इसका दूसरा हिस्सा मैं फैक्टराइज करूँगा।
इसका दूसरे हिस्से को फैक्टराइज करने जा रहे हैं हम। दूसरे हिस्से को मैं फैक्टराइज करने जा रहा हूँ। दूसरा हिस्सा मेरे पास इसका क्या है, 6 क्या है पड़ा, 6 इंटू एक्स की 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो पहले नंबर पे आप क्या करोगे, नंबर को फैक्टराइज करो। नंबर क्या है, 6 है, तो वो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। फिर उसके बाद आप क्या करो, इस तरह ब्रैकेट लगाओ, उसके अंदर वाला ये लिख दो दोबारा, एक्स की 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और ये अब देखो इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन है, इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन है, यस इट इज़। क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसको ब्रैकेट लगाओ, इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो फिर क्या बचेगा अंदर, एक्स माइनस 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो एक्स बचेगा। अब इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो जिसमें कुछ कॉमन ना हो उसमें एक कॉमन होता है, जिसमें कुछ कॉमन ना हो उसमें क्या होता है, एक कॉमन होता है। अब डिसाइड ये करना है 1 पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव का आएगा। ये पिछले क्वेश्चन में भी मैंने करवाया। एक्स के साथ कौन सी अलामत है, कौन सी सिंबल है, प्लस की। इधर क्या है, माइनस। इट मीन्स दैट इसका माइनस खींच लें हम, इसका माइनस खींच लें तो -1 कॉमन लूँगा। क्या लूँगा, -1 कॉमन लूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का होगा। तो माइनस में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सिंबल्स को तब्दील कर देता है। तो ये क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और उसके बाद एक दफ़ा कॉमन वाला फैक्टर लिखो, ठीक है। आप ब्रैकेट लगाओ, एक दफ़ा कॉमन वाला फैक्टर x माइनस 1 और एक दफ़ा नॉन कॉमन वाला फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर आप ब्रैकेट लगाओ। आप इसको देखो दोबारा, आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। ये यहाँ पे भी मैंने ये स्टेप किया हुआ था। x माइनस 1 क्या होगा, इसका भी स्क्वायर माइनस 1 का भी स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद। अब होगा क्या, अगर आप देखें 2 इंटू 3 ये x माइनस 1 और ये क्या होगा, एक दफ़ा x माइनस 1, ठीक है, और एक दफ़ा x प्लस 1, क्योंकि फार्मूला कौन सा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला होगा। अब ये लोवेस्ट फॉर्म में मैंने इसको बिल्कुल कन्वर्ट कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, एलसीएम लेने के लिए कॉमन लेते हैं। कॉमन देखो कॉमन कौन सा है, कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, वो कॉमन फैक्टर्स ढूंढो। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 क्या है, कॉमन है, ठीक है। और क्या कॉमन है, x प्लस 1 और x माइनस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1, ये दोनों आ जाएंगे। x प्लस 1 और x माइनस 1 दोबारा मैं मिलाऊं अगर इनको तो क्या हो जाएगा, ये फार्मूला इस शक्ल में दिया हुआ है, दोबारा इस शक्ल में लेके जाना है। यानी क्या हो जाएगा, x का भी स्क्वायर माइनस 1 का भी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर दोबारा 1 आता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीछे मैं इसको बड़ी डिटेल से बता के आया हूँ। उसके बाद लिखो अनकॉमन या नॉन कॉमन, ठीक है, फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स जो किसी के साथ कॉमन नहीं है। एक तो ये वाला 2 किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा था और ये 3, ऐसा है ना, ये 2 और ये 3 किसी के साथ पेयर नहीं बना रहे थे, ना 2 पेयर बना रहा था और ना 3। तो ये 2 और 3 एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो मैं डायरेक्टली 6 लिख रहा हूँ। और क्या नॉन कॉमन था, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये किसी के साथ नहीं बना रहा था। और इधर से क्या आए हैं, x माइनस 1, ठीक है, ये मेरे पास नॉन कॉमन आ गए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या होता है, कॉमन और नॉन कॉमन मल्टीप्लाई। कॉमन हमारे पास क्या था, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नॉन कॉमन कौन सा था, 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1। अब ये देखो, ये दोबारा आपके पास इसी शेप में दिया हुआ है, आप उसको इस शेप में ले जाओ, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली शेप में ले जाओ। तो आप क्या करोगे, पहले क्या करोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या होगा, 6 2 12, तो ये आपस में क्या होगा, पहले का स्क्वायर
यानी एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर, फिर आप क्या करोगे माइनस दूसरे का स्क्वायर और ये वैसे का वैसे रहेगा, और उसके बाद आप क्या करोगे 12 लिख के ये क्या होगा एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर एक्स का 4 माइनस 1 और फिर एक्स माइनस 1 है, सॉरी ये मिलाना देना। तो ये आपका आंसर है, ये क्या है आपका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने समझाई हैं, जो क्वेश्चन मैंने समझाया आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी आपने मैसेज करना है, मुझे बताना है, सजेशंस देनी है। कोई राइटिंग का मसला है या कोई चीज़ विजिबल नहीं है या कोई लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ रही है, एनीथिंग यू विल नोटिस देन यू कैन इन्फॉर्म मी, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने समझाया है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, बेस्ट ऑफ लक।